सबसे पहले बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर हमीरपुर पुल हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त। जांच के लिए 2 समितियों का गठन किया गया है और जांच के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको जानकारी दे दें, जहां पर हादसे में 6 मजदूरों की जान गई थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये उस दौरान की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं घटनास्थल से किस प्रकार का हादसा हुआ। एक वीडियो भी सामने आया। जांच के बाद अब दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हादसे में 6 मजदूरों की जान गई थी और हमीरपुर हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त। तो जांच के लिए 2 समितियों का गठन किया गया है। जांच के लिए 2 समितियों का गठन किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने। हादसे में 6 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई थी। जांच के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और जाहिर तौर पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि हैरान कर देने वाला ये मामला हमीरपुर से सामने आया था, जहां पर गंभीर लापरवाही भी देखने को मिली थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और हमीरपुर हादसे की अगर हम बात करें तो यहां पर 6 मजदूरों की जान चली गई थी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें, हमीरपुर हादसे से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से ये एक्शन लिया गया है। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आलोक पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सीधा हम आलोक के पास चलते हैं, आलोक से जानने की कोशिश करते हैं। आलोक, देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से यहाँ पर सख्त निर्देश दे दिए गए हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार गुनाहगार कब तक सामने आएंगे? बिल्कुल, देखिए, सरकार की तरफ से जहां पर सीएम योगी का एक निर्देश गया है और एक उच्च स्तरीय कमेटी जांच के लिए बिठा दी गई है, दूसरी कमेटी जिला प्रशासन की तरफ से भी बिठाई गई है। लेकिन जो मूल सवाल है वो यही है कि आखिर घटना कैसे हुई। यूपी ब्रिज कॉरपोरेशन जहां इस पुल का निर्माण कर रहा है, P5 और P6 का जो वहां पर ढहना हुआ था, वो अपने आप में बड़ा सवाल है। 6 लोगों की मौत हुई थी इस पूरे घटना में। और ये अलग बात है कि सीएम योगी अलग अलग योजनाओं के तहत उनके परिवार को कहीं ना कहीं उन योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। दूसरी तरफ 4-4 लाख का मुआवजा भी दिया गया। लेकिन घटनाएं क्यों हो रही हैं? आखिर सरकार की जो एजेंसियां हैं, जो पुल बनाती हैं, उनसे कहाँ चूक हो रही है और किस तरीके की चूक हो रही है? वो कौन से लापरवाह अधिकारी, इंजीनियर हैं जिनकी ये ड्यूटी थी, जहां पे क्वालिटी चेक करना था, कहां से लापरवाही हो रही है? ये मूल प्रश्न है। और देखना भी होगा कि रिपोर्ट कब तक आ जाती है, क्योंकि एक तरफ ये जरूर कहा गया है कि जो उच्च स्तरीय जांच बैठी है या कमेटी जो बिठाई गई है, उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कदम उठाया जाएगा। लेकिन रिपोर्ट कब तक आ जाती है या रिपोर्ट में किस तरीके की फाइंडिंग्स आती है, उसमें इस पूरे हादसे के क्या कारण बताए जाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होगा। और एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं सरकार की इस एजेंसी पे उठता है जो कि पुल बना रहा है। जी बिल्कुल, बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है। देखिए, उसी दिन टेक्निकल टीम भी मौके पर पहुंच गई थी और टेक्निकल टीम की ओर से भी जांच की जा रही है। इस दौरान क्या भी कोई खबर सामने आई है? कुछ बिंदु यहाँ पर अहम मिले हैं किसी प्रकार की तकनीकी बिंदुओं के आधार पर, अगर मैं बात करूं तो? बिल्कुल, देखिए, दीपशिखा, जो घटना हुई है, 6 लोगों के उस हादसे में मौत हो गई थी और जिस तरीके का निर्माण हो रहा था, और दूसरी बात यह है कि जहां रात में बहुत तेज आंधी पानी चल रहा था, इन सब के जो अलर्ट हैं, न सिर्फ मोबाइल के माध्यम से बल्कि प्रशासनिक रूप से भी समय पे पहुंच जाता है। तो आखिर वो मजदूर कैसे फंसे, एक चीज़ है। दूसरी तरह जिस तरह से पूरा का पूरा ढहा था, वो किसी छोटी मोटी लापरवाही नहीं, बड़ी लापरवाही। और एक नज़र में कहें कि अगर हम लोग सामान्य निगाह से उसको देखें तो कहीं ना कहीं तकनीकी दिक्कत जरूर थी। कोई ना कहीं टेक्नोलॉजी के साथ साथ क्वालिटी में समझौता जरूर हो रहा था। लेकिन अब आगे उच्च स्तरीय जो समिति बनी है, जांच कमेटी बनी है, वो और डीएम के निर्देश पे भी जो कमेटी बनी है, उन सब के जो फाइंडिंग होगा वो जरूर देखने की ज़रूरत होगी और उससे आगे सबक लेने की भी ज़रूरत होगी। क्योंकि अगर सरकार की एजेंसियां बना रही हैं और इस तरह के हादसे हो रहे हैं तो बड़ा सवाल होता है। सरकार इसको एक चुनौती के रूप में लेती है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी के मुंह से जब भी निकलता है वो यही कहते हैं कि कार्रवाई बड़ी होगी, सख्त होगी, और जिसे वो करके भी दिखाते हैं। तो अब ये माना जरूर जा रहा है कि इस घटना को, इस हादसे को हल्के में नहीं लिया जा रहा है। सरकार की पूरी निगाह उस
पर है। दोषियों को सख्त सजा मिलेगी, ये मुख्यमंत्री बोल चुके हैं। जी बिल्कुल शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आलोक। तो देखिए, एक हफ्ते के भीतर टेक्निकल रिपोर्ट को भी अपनी जो रिपोर्ट है वो सौंपनी है और इसी के साथ देखने वाली बात रहेगी कि उसके बाद खामियां जहां पर नजर आएगी किस आधार पर ये पूरी कार्रवाई आगे चलती है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।